नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चला है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। पाकिस्तान में बेमौसम बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। पाकिस्तान के लगभग 1/3 हिस्से में पानी भर गया है। जून के मध्य से अब तक 400 बच्चों सहित 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 16 मिलियन बच्चों सहित 33 मिलियन से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये सब हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में जून के मध्य से सामान्य से 10 गुना ज्यादा बारिश हुई है। देश में मूसलाधार मानसूनी बारिश देखी गई। सिंध प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इस इलाके में 30 साल के औसत से 466% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत को बड़ी सफलता मिली है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन 5वें पायदान से फिसलकर 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। ब्रिटेन इस वक्त जीवन यापन की लागत बढ़ने की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उसका 6ठे नंबर पर फिसलना वहां की सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा भारत 2022 के आखिरी 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के तिरुवनंतपुरम में दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मौजूद थे। बैठक में राज्यों के बीच और राज्यों और केंद्र सरकार के बीच हितों के मामलों पर भी चर्चा हुई। देवघर एयरपोर्ट से जबरन चार्टर्ड विमान उड़ाने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसे लेकर बीजेपी सांसद और एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन आनंद की ओर से एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस मामले को लेकर देवघर पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है कि बीजेपी सांसद ने कथित तौर पर एटीएस से जबरन क्लियरेंस लिया था। वहीं मामला बढ़ता देख बीजेपी नेता ने इस पर बात की और आरोप लगाया कि हवाई अड्डे के निदेशक ने गलत हलफनामा दायर किया है। वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वायलेट नहीं किया है, सब कुछ सही समय पर सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है। वो सब लिखत पढ़त है। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, डीजीसीए नहीं कर रहा है। ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। डीसी देवघर क्यों कानून पढ़ा रहा है कि जिस नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की ये बात कर रहा है, ये देखिए कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूं। इसका 15 सितंबर को सुनवाई है। वहां पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। इस देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कैसे नहीं हो, इसके लिए डीसी देवघर और झारखंड सरकार पूरी चिंतित है। ये पूरा उसने हलफनामा, गलत हलफनामा दिया। भाई चेयरमैन हूँ उस एयरपोर्ट का, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर से मैंने अनुमति ली। मनोज तिवारी जी मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने भी अनुमति ली। और मैं चूंकि नंगे पांव जा रहा था, अब मेरे बच्चों के ऊपर क्वेश्चन है, नंगे पांव जा रहा था, वो सीसीटीवी में कि मैं बिना जूता चप्पल के जा रहा था। तो क्या आपको लगता है कि 18-19 साल का आपका बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, वो अपने फादर को जो है नंगे पांव जाने दे? यही भारतीय सभ्यता संस्कृति है। वो जूता और चप्पल लेके कह रहा है कि पापा चप्पल पहन लीजिए, पापा जूता पहन लीजिए। ये 5:36 का केस है। इसीलिए है कि मैं देखना चाहता था और मेरे वकील कैसे लड़ेंगे। इस कारण से उसको मंजुनाथ भजंत्री को लगता है कि हाईकोर्ट जो है मेरे खिलाफ स्ट्रिक्चर दे देगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को हरियाणा के पंचकुला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हरियाणा ने देश को कई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दिए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कई प्रतिष्ठित एथलीटों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। गौरतलब है कि जेपी नड्डा हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उधर मणिपुर में अपने अधिकांश विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने अपने पूर्व सहयोगी पर निशाना साधा और अन्य दलों के विधायकों को फंसाने के लिए धन बल का उपयोग करने का आरोप लगाया।
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मणिपुर में वही किया जो उसने पहले दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया था। सर, एक बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जब आपने पार्टी के विधायक नहीं संभाल पा रही है जेडीयू, तो पूरा गठबंधन कैसे करेगी, कैसे उनके बातों। अरे आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं, झारखंड में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने, ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 29वें जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को जिला मुख्यालय पहुंचने में शाम हो जाती थी, लेकिन अब ये सारी दिक्कत दूर हो गई। जिला की शुरुआत करने से पहले सीएम भूपेश बघेल के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। नए जिला के अस्तित्व में आने की खुशी स्थानीय लोगों में दिखी। सीएम ने कहा कि पुरखों के देखे सपने अब सच हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,219 नए मामले मिले हैं, जबकि 9,651 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। देश भर में एक्टिव मामलों की संख्या 56,745 हो गई है, जबकि कोविड-19 का डेली पॉजिटिविटी रेट 1.98% है। आंकड़े बताते हैं कि एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, क्योंकि पिछले महीने कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई थी। देश में संक्रमितों की संख्या 4,44,36,339 से ज्यादा हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,27,911 हो गई है। दूसरी तरफ हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई वाहन अचानक बाढ़ की चपेट में आ गए। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन इलाके में लगातार बचाव अभियान चला रहा है। वहीं दिल्ली के NH-24 पर विनोद नगर के पास कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार एक युवती ड्राइव कर रही थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कार चालक युवती नशे की हालत में थी। दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोपित युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।